मॉर्निंग एवरीवन, इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित एंड वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू फोटोग्राफी ब्लॉग। बहुत महीनों बाद, मैं कहूँ साल बाद, मून फोटोग्राफी के लिए आ गया हूँ। वैसे इंटरेस्ट तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन ऐसा होता है ना कि मैं जहाँ पर रहता हूँ बहुत ही कम दिन होता है जहाँ पर क्लियर स्काई होता है, और मून का भी जो विजिबिलिटी है वो आज थोड़ा क्लियर है। वहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इस साइड पे है मून। तो अब मैं कह नहीं सकता उठा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि उस साइड पे हीराकुद डैम है और गांधी मीनार है, तो हेज भी है और पोल्यूशन भी थोड़ा काइंड ऑफ है। तो अभी जैसे देख सकते हैं कि फेड होने लगा है, तो होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं अपना कैमरा सेट कर दिया हूँ। एक कैमरा पे Z6 और 70 to 200 mm लगा हुआ है, और दूसरे पे Z8 के साथ 200 to 500 mm लगा हुआ है। मतलब मेरे को कोई भी चांस छोड़ना नहीं है। तो चलिए फिलहाल देखते हैं क्या हम लोग ले सकते हैं इससे। अब मेरा तो मूनस्केप का फोटोग्राफी स्टार्ट हो गया है, तो चलिए कुछ जानते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप फ्यूचर में मूनस्केप करना चाहेंगे तो आपको ज़रूरी होगा जानना उन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए पहले चीज़ से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इट्स नॉट व्हाट द वे इट लुक्स लाइक। इसका मतलब यही है कि हम आए दिन बहुत सारे फोटोज़ या इमेजेस देखते हैं, सोशल मीडिया पे हो या यूट्यूब पे हो या कहीं पर भी, मून बहुत बड़े दिखाई देते हैं। माउंटेन्स के पीछे रहते हैं, या फिर किसी मॉस्क के पीछे रहते हैं, या फिर किसी लाइट हाउस के पीछे, या कोई बड़े आर्किटेक्चर। इनफैक्ट हमने देखा है कई बार फोटोज़ संदीप माथुर जी के जो कुतुब मीनार के पीछे रहता है, लेकिन उसमें होता क्या है, कुतुब मीनार भी बहुत ही क्लोजअप दिखाई देता है, और उसके पीछे जो मून रहता है वो भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। लेकिन ये जो पॉसिबल नहीं होता है आपको एक नॉर्मल कैमरा, एक नॉर्मल लेंस से, शायद एक नॉर्मल कैमरा से हो जाएगा, बट एक वाइड एंगल लेंस या जो नॉर्मल टेलीफोटो होता है 24 to 70 या 24 to 50 mm का लेंस जितना रहता है, या फिर 24 to 120 mm लेंस रहता है, उससे नहीं होने वाला है। आपको ये रिजल्ट अचीव तभी होगा जब आपके पास एक मिड टेलीफोटो टू सुपर जूम वाले लेंस होंगे, जैसे 200 to 500 mm हो गया, 600 mm हो गया, 800 mm हो गया, या 1200 mm हो गया। अगर आपके पास 200 to 1200 mm है तो आप कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये सुपर मून या फुल मून के फोटोज को। अब दूसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूट करने के लिए, और आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, हम सन को उठाते हैं तो बहुत ब्राइट रहता है, तो मून भी बहुत ज़्यादा ब्राइट रहता ही है। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको आइदर दिन के टाइम पे या ब्लू आवर पे करना पड़ेगा। नाइट आवर पे अगर करते हैं आप तो आपको मुश्किल बहुत होने वाला है, क्योंकि हर तरफ डायरेक्ट डार्क होगा। तो अगर आप एक्सपोज करके मून को लेते हैं तो वो ब्लैक कैनवास के ऊपर एक मून का फोटो दिखाई देगा, जो कि शायद अच्छा लग सकता है। या फिर जो मतलब डीप स्काई एक्स्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं तो उनका जूम्ड फोटो मिलके डिटेल्स भर के करते हैं, स्टैकिंग करके करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से प्रेफरेंसेस यही रहता है कि मैं ऐसे लाइट पे लूँ जहाँ पर लाइट इवन हो, तो जो सब्जेक्ट भी होगा, मतलब मून, और उसके साथ फोरग्राउंड पे भी जो डिटेल्स होंगे वो ईजिली विजिबल होंगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे जितने भी फोटोज़ हैं उसके साथ, चाहे वो गांधी मीनार हो या वो माउंटेन के पीछे हो, दोनों के दोनों विजिबल रहते हैं। तो आपको ये जो शॉट है वो भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है ड्यूरिंग द ब्लू आवर्स, या फिर आप जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर रीजन पे अगर 7 बजे मूनसेट होता है सुबह, तो 7 बजे तक भी विजिबल होना चाहिए। लेकिन जब लाइट आ जाता है, क्योंकि सन का लाइट मून का लाइट से ज़्यादा होता है, तो उसको ओवरपावर कर देता है और वो विजिबल नहीं भी होना पड़ता है। तो ये बहुत क्रिटिकल रह जाता है कि आपको ब्लू आवर के टाइम पे ही शूट करना पड़ता है, सनराइज से पहले।
इसका थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और वो ये है कि मून चेंजेस इट्स पोजीशन एवरी डे। अब आप ये सोच के चलोगे कि मून को मैं एक ही पोजीशन पे, एक ही फ्रेमिंग पे उठाऊंगा हर साल भर, हर दिन, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि मून का तो पहला एक फेजेस होता है, कभी फुल मून होता है, कभी हाफ मून होता है, कभी एक क्वार्टर होता है, तो इसका जो साइज होता है वो तो चेंज होता ही रहता है। उसके साथ साथ ये अपना पोजीशन भी चेंज करता रहता है। आज अगर एक पोजीशन पे है, कल देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ डिग्री चेंज हो गया होगा। 4 दिन पहले देखे होंगे तो वो उस पोजीशन पे नहीं होगा। तो ये होता क्या है, ये हमेशा टाइम के साथ चेंज करता रहता है, क्योंकि अर्थ रोटेट करता रहता है और ये क्वार्टरली मूव करता रहता है हर जगह। मे बी आप इस टाइम पे अगर अगले साल आएंगे तो शायद उसी पोजीशन पे फिर से देख पाएंगे। तो आपको प्लान भी उसी हिसाब से करना है। तो प्लानिंग का अगर बात करें तो हमने जो मेन पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज ए प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द शूट। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करना मूनस्केप के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहता है। आप ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि आप पर्टिकुलर मोमेंट पे जाएं और मून को ट्रेस करके अपना फ़ोटो ले लें। मैं हमेशा यही कहूँगा कि घर पे बैठ के आप प्लान कर सकते हैं, और प्लान करना बहुत ईजी हो जाता है अगर आप एक लैंडस्केप फोटोग्राफर हैं और फोटोपिल्स को फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। वैसे मैंने फोटोपिल्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, ऊपर लिंक दिया हूँ, वो भी मूनस्केप का ही था। आप जाके देख सकते हैं कैसे प्लान किया जाए। वैसे मैं फिर से अभी बता दूंगा कि फोटोपिल्स पे प्लान कैसे करना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब मून फेज स्टार्ट होता है, जब फुल मून का स्टार्ट होता है 3 दिन बेसिकली, पूर्णिमा का पहले दिन और पूर्णिमा के बाद वाले दिन पे, आप 3 दिन पे अगर फुल मून चाहें तो यूज़ आप उठा सकते हैं। तो उसको प्लान करने के लिए होता क्या है, वो पहले 3 जगह चेंज करता है अपना पोजीशन। तो अगर आप पहले से जाके मोबाइल से एक बार देख लिए जगह पे और किस पोजीशन पर निकल रहा है, तो आप अपना फ्रेमिंग को पहले से सेट कर सकते हैं। या फिर आप घर बैठे बैठे भी प्लानर के जरिए, फोटोपिल्स के अंदर एक प्लानर है, उसके जरिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, ये फोटोपिल्स का इंटरफेस है और मैं जाता हूँ मून पे। तो पहले चलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी पे और लेंस चेंज कर देते हैं। वैसे अगर आप एंड्रॉयड रखते हैं तो आपका शायद काम ना करे, लेकिन आईफोन में अच्छा काम करता है। और देखिए ये मून का पाथ है और जैसे ही टाइम चेंज हो रहा है ये अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है। अब उसे अगर हम टाइम बढ़ाते हैं तो देखिए उसका पाथ भी चेंज हो गया। अगर ये आई थिंक कल का टाइम का मैं बता रहा हूँ, तो अगर आज जिस टाइम पे, कल शायद अलग टाइम पे वो रहेगा। वैसे अगर पिछले कल का बात करें या परसों का भी बात करें तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा अपना साइड चेंज कर रहा है कैसे भी करके। तो ये होता है मून के बारे में, अपना पोजीशन वो हमेशा चेंज करेगा। तो आपको प्लान भी इसी तरह से ही करना पड़ेगा। अगर आप पास में कहीं रहते हैं तो शायद आपको अच्छा बनेगा, जाके आप देख सकते हैं। अब चलते हैं प्लानर पे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है प्लानर पे। इसमें एक्चुअली होता क्या, वही जीपीएस लोकेशन एक रहता है, उसको आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं जहाँ पर पोजीशन पे आपको रखना है। जैसे कि ये वाले पोजीशन पे मैं पहले ही मार्क करके रखा हुआ था। तो अब वो ब्लू लाइन जो लेफ़्ट में है वो होता है एक्चुअली मून सेट का टाइम होता है, और जो थोड़ा सायन ब्लू जो है वो मून राइज़ का टाइम होता है। मतलब इंडिया पे मोस्टली शाम के टाइम पे ही मून राइज़ हम देख पाते हैं और सुबह के टाइम पे मून सेट देखते हैं। तो अब वो तो पोजीशन हो गया जो रेड कलर का मार्कर है लोकेशन का। अब हमें ढूंढना है एक्चुअली किस पॉइंट पे रखने से हमारा जो मून का पोजीशन बता पाएगा एक्चुअली। तो जैसे कि अब मैं गांधी मीनार के ऊपर रख दे रहा हूँ, मेरा वो पोजीशन खड़े होने का है। एक्चुअली ये वाला जो मैं भी लोकेशन दिखाया वो मेरा पिछले साल का मून वाला जो था उस लोकेशन के ऊपर दिखाया हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैं टाइम जैसे चेंज कर रहा हूँ तो मून भी उसी पोजीशन पे आ पा रहा है। देख सकते हैं आप, जैसे ये थोड़ा साइड करने के बाद जैसे कि आप बता रहा है सुबह के टाइम एक्चुअली वहाँ पर रहने वाला है, लेकिन ये ब्लू लाइन क्रॉस कर रहा है। मतलब वो ब्लू लाइन जो लास्ट वाला है अपर में वो उसका फाइनल है, उसके बाद मूनसेट हो जाएगा। तो उससे पहले आप कंपोजिशन ऐसा अपना बना सकते हैं देख के रख के कहीं पर भी। तो ये था इन्फॉर्मेशन हाउ टू एग्जीक्यूट मूनस्केप, और शायद आपको पसंद लगा हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आई थिंक लगा मुझे कि ये शेयर करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। अभी दोनों कैमरा का मेरा सेटिंग हो गया है ख़त्म।
फोटोग्राफी ख़त्म हो चुका है। एक तरफ मैंने सन के लिए बैठा था, एक तरफ मून के लिए बैठाया था। चलो उसको पहले देख लेते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको वर्दी लगा होगा। लेकिन देखिए, हमेशा मैं कहूँगा कि हर बार का प्लान आपका सक्सेसफुल होगा ये गारंटी बिल्कुल नहीं है। आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आएगा या ना आएगा ये बिल्कुल भगवान के हाथों है, क्योंकि वेदर का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अभी देखिए कि डे लाइट हो गया तो विजिबिलिटी थोड़ा कम गया, तो मेरा 200 to 500 mm में शायद उतना अच्छा फ़ोटो नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मुझे मिल गया। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिए और कभी ना कभी आपको अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट तो मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल पे हिट कर दीजिए, क्योंकि मेरे ऐसे ट्यूटोरियल वाले जितने भी वीडियोस हैं आपको हमेशा पहले से ही नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि आज एक वीडियो आने वाला है। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।